अगर आप इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, यहाँ तक कि मुसलमान हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर सकते। आप भागीदारी की बात मीडिया के सामने, सरकार के सामने, सत्ता के तमाम लोगों के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि इस देश का जातिवादी मीडिया वो ये इस बात को नहीं पचा पाता। सोचिए, ये मैडम है चित्रा त्रिपाठी, इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि कोई बहुजन समाज के व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए जब लड़ाइयां लड़ता है, चाहे संसद के बाहर या संसद के अंदर। मैडम चित्रा त्रिपाठी का जातिवाद खुलकर सामने आ रहा है। शुभामु शुक्ला स्पेस मिशन से सुरक्षित धरती पर आ गए, तमाम देशवासी उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। एएनआई पे उदित राज जो है एक इंटरव्यू के दौरान रिप्रेजेंटेशन की बात कहते हैं, उसके बाद क्या होना था, तमाम गोदी एंकर्स और एंकरानी को ऐसी मिर्ची लगी और सबके सबका जातिवाद जो है वो खुलकर सामने आने लगा। सोचिए, नेशनल दस्तक जातिवाद के खिलाफ बात करता है तो तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकार कहते हैं कि आप जातिवाद फैला रहे हैं। असल में नेशनल टेलीविजन वाले पत्रकार दिन दहाड़े जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और जाति की वजह से ही कैसे अपने सर्वश्रेष्ठ अहंकार को दर्शाते हैं। अगर इस पर कोई बात कर दे, इस पर कोई सवाल कर दे, तो चित्रा त्रिपाठी जैसे न जाने कितने ऐसे तमाम जातिवादी एंकर हैं जो ये बात नहीं पचा पाते कि एक दलित नेता कैसे रिप्रेजेंट की बात कर सकता है। उदित राज ने सिर्फ इतना सा सवाल पूछा कि चांद पर जाने का मौका बहुजनों को कब मिलेगा। आखिर एक विशेष जाति के लोगों को एक शीर्ष पदों पर बैठने का मौका सिर्फ और सिर्फ एक विशेष जाति के लोगों को ही मौका क्यों दिया जा रहा है। आखिर बहुजन समाज के लोग कब आएंगे, चाहे यूजीसी की बात करें, आईसीएचआर की बात करें, तमाम बड़े बड़े एकेडमिक लेवल पर बात करें, चाहे सिस्टम पर सवाल उठाया जाए, इस पे बहुजनों की गिनती एकदम जीरो पाते हैं। उदित राज ने सवाल पूछा था शुभामु शुक्ला के स्पेस मिशन से तुरंत धरती पर आने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस बार दलित, ओबीसी, आदिवासी में से किसी को भेजा जा सकता था, इसमें से भी आने वाले भारत का गौरव उतना ही बढ़ाते। मोदी सरकार ने शीर्ष के पदों पर कहीं SC, ST, OBC के नहीं बल्कि UGC, ICHR, ICSSR, AICT, प्रचार भारती आदि के चेयरमैन, इसी तरीके के भेदभाव सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उप कुलपति नियुक्त में भी हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर अब किसी राज्य चीफ सेक्रेटरी इन वर्गों में भी नहीं है। यही स्थिति IIT, IIM के डायरेक्टर भी हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिभा की कमी है, बल्कि अवसर न मिलने के कारण भाजपा RSS दलित, पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। सोचिए उसके बाद क्या होना था। मैडम चित्रा त्रिपाठी को ये बात जो है इतनी खल गई कि उनका जातिवाद खुलकर सामने आने लगा। सोचिए कैसे एक पत्रकार को रहना चाहिए निष्पक्ष, लेकिन मैडम का तो जातिवाद खुलकर सामने आ रहा है। मैडम को दिक्कत होने लगी कि एक दलित नेता कैसे रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, किस तरीके से भागीदारी पर सवाल उठा रहा है। सोचिए, चांद पर भी जाना होगा, उच्च पदों पर भी जाना होगा, इस देश के तमाम न्यायालयों में सचिव, महासचिव, डायरेक्टर नियुक्त किया जाएंगे, वो भी एक विशेष जाति से आने वाले लोग। अगर भागीदारी पर कोई सवाल करेगा, यही राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं कि ST, SC, OBC कहाँ है। सिर्फ आपके जुमलों में ST, SC, OBC है, लेकिन धरातल पर स्थिति तो उसके खिलाफ। इस देश की टीवी अखबार को जब सवाल पूछा जाना चाहिए था, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए था कि डाइवर्सिटी पर सरकार ने कितनों की सीटों को फुल किया, कितनों को दलित डायरेक्टर बनाया, कितनों को महासचिव बनाया, कितने लोग अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उल्टा मैडम उदित राज जी से सवाल पूछ रहे हैं। और मैडम की जब भाषा पर आप गौर करेंगे तो साफ साफ पकड़ पाएंगे कि चित्रा त्रिपाठी नाम की इस महिला को जातिवाद ग्रस्त रोग से ये पीड़ित हो चुकी हैं और इनको किस तरीके से जातिवाद का अहंकार में ये चूर महिला अपनी जातिवाद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी जो लोग रिप्रेजेंटेशन की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो लोग ये बर्दाश्त कर पाते होंगे कि आपका बच्चा कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुंचे, आपका बच्चा किसी संवैधानिक पद पर पहुंचे। ऐसे लोगों को चंद्रशेखर आजाद पसंद नहीं है, ऐसे लोगों को उदित राज पसंद नहीं है, ऐसे लोगों को मान्यवर काशीराम पसंद नहीं थे, ऐसे लोगों को लालू प्रसाद, नीतीश कुमार पसंद नहीं है और ऐसे ही लोगों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती पसंद नहीं है। सोचिए, सत्ता में जब ये लोग रहते हैं किस तरीके से उनके इर्द गिर्द घूमने वाली ये गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया
उन्हीं के खिलाफ खबर चलाकर पैसा बटोरने का काम करती है। लेकिन मजाल है कि रीढ़ विहीन ये मीडिया और रीढ़ विहीन ये पत्रकार जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त सरकार से सवाल पूछ लें कि भैया भागीदारी पर कब बात की जाएगी। चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं, उदित राज जी जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तब इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री थी। आज आपके जो सबसे बड़े नेता हैं वो भी ब्राह्मण हैं। मोदी जी से नफरत के चक्कर में समुदाय विशेष से नफरत की बात सोच बताती है। मानसिक रूप से बहुत बीमार है, ईश्वर आपको जल्दी ठीक करे। सोचिए दलित नेताओं का किस तरीके से बदनाम करने का ये लोग ट्रेंड चलाने लगते हैं। असल में ये लोग जातिवादी हैं, इनको अच्छे से पता है कि किस लोगों को कैसे टारगेट करना। उदित राज ने सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी पर सवाल किया है। सिर्फ उन्होंने इतना पूछा है कि कब तक शुक्लाओं को, कब तक त्रिपाठी को, कब तक तमाम उन विशेष दर्जे से आने वाले लोगों को मौका मिलता रहेगा। कभी दलितों को भी मौका दीजिए। दलित भी, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान भी अगर होता तो सोचिए वो भी देश का ही नाम रोशन करता। लेकिन सोचिए भाजपा सरकार भी और आरएसएस की मानसिकता भी खुलकर सामने आ रही है कि उनके जुमलों में सिर्फ एसटी एससी ओबीसी है, धरातल पर गायब पूरे तरीके से। क्रांति कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, चित्रा त्रिपाठी जी उदित राज ने किसी का अपमान नहीं किया है। क्या डाइवर्सिटी की बात करना, उदित राज ने एक जाति के ओवर रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उठाया है, एक जाति के ओवर प्रिविलेज का विरोध किया है। चित्रा त्रिपाठी जी आपकी गलत। उदित राज जिस पार्टी में है उस पार्टी का नेता ब्राह्मण नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी दलित। इस पार्टी में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी का समावेश। आप जिस न्यूज चैनल में हैं उसमें कितने एसटी एससी ओबीसी हैं? सवाल तो उठेगा 140 करोड़ की आबादी में किस आधार पर शुभम शुक्ला का चयन हुआ? सवाल तो पूछा जाएगा। जबकि न्यूज चैनल में कौन सी परीक्षा पास कर अगड़ी जाति के लोग न्यूज एंकर बने बैठे हैं। मैडम से अगर इन्हीं की पत्रकारिता पर पूछा जाए तो मैडम दांत खिसियाने लगेंगी। सोचिए किस तरीके से ये महिला जातिवाद के अहंकार में चूर है और कैसे टीवी चैनल पर बैठकर ये लोग दिन रात जातिवाद का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। नेशनल दस्तक जैसे लोग अगर इनसे सवाल पूछ ले, नेशनल दस्तक जो काम कर रहा है इन लोगों को वो जातिवाद दिखाई देता है। नोएडा फिल्म सिटी में 150 से ज्यादा सीनियर और एडिटर काम करते हैं, उसमें से एक भी कावड़ लेने नहीं जाता और ना ही अपनी औलादों को भेजता है। ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे विधर्मियों को हक मिलना चाहिए सनातन की बात करने का। क्या इनमें ही पास काम है? सोचिए कावड़ लाने वाले क्या बेरोजगार है? मैडम अंजना ओम कश्यप की बात करते हैं, अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैडम का भी जातिवाद जो है वो सामने आ गया। महिला किसी भी वर्ग की हो, लेकिन सवर्ण महिलाएं इस देश में उतनी ही घातक है जितना कि इस देश का जातिवादी सिस्टम काम करता है। सोचिए एक पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, एक पत्रकार को किसी के साथ और किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, उसको अन्याय के खिलाफ लगातार सिस्टम से सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैडम अंजना ओम कश्यप कह रही हैं कि कावड़ लेने वाले लोगों को क्यों आखिर एक प्रोफेसर, एक शिक्षक जो है वो डाइवर्ट कर सकता है। सोचिए एक कविता गाई, एक कविता गाने पर एक व्यक्ति पर एफआईआर हो जाती है सिर्फ इसलिए उसने कहा कि कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना। और सोचिए कावड़ लेने से आप एसपीडीएम नहीं बन पाएंगे, देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। मैडम अंजना ओम कश्यप को इस बात की भी मिर्ची लग गई, क्योंकि ये लोगों को अच्छे से पता है जब एसटी एससी ओबीसी के लोग सिस्टम में जाएंगे तो उनकी कुर्सी जो है डगमगाने लगेगी। अंजना ओम कश्यप जैसी विधर्मी महिलाओं को, खासकर चित्रा त्रिपाठी जैसी विधर्मी महिलाओं को तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है ये बात कहने का कि कावड़ यात्रा करने से वो प्रोफेसर कैसे रोक सकते हैं। जब इनके बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, जब इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, जब इनके बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो एसटी एससी ओबीसी कावड़ यात्रा में किस तरीके से धक्के सड़कों पर खा रहा होता है। लेकिन अंजना ओम कश्यप इस देश के तमाम स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगी। मैडम को दिक्कत हो रही है कि एक अध्यापक ने कैसे लोगों को जागरूक किया, कैसे लोगों को यह बताने का प्रयास किया। अरे रीढ़ विहीन पत्रकार जब इस देश में नतमस्तक हो जाएंगे, जिनका जमीर बिकने लगेगा, उसमें ऐसे भी लोग जन्म लेते हैं जो सही को सही कहने का भी साहस रखते हैं। सोचिए अंजना ओम कश्यप के बच्चे क्या कावड़ लेने गए हैं, लेकिन मैडम को दिक्कत है कि कावड़ का विरोध कैसे हो रहा है। शायद मैडम को पता नहीं है कि जिस धर्म की ये दुहाई दे रही हैं उस धर्म की अगर बात की जाए, उस धर्म के आधार पे भी मैडम जो है पैर की जूती के समान है। बेशर्मी की पराकाष्ठा गोदी एंकर्स को जरा पता होना चाहिए। मैडम कहती है कि शिव की आराधना और कावड़ यात्रा का विरोध कर रहा वो प्रोफेसर, असल में विरोध तो ये कर रहे हैं, धर्म को तो ये लोग अधर्मी लोग बदनाम कर रहे हैं
क्या मैडम अंजना ओम कश्यप की बेटी कांवड़ यात्रा पर जाएगी? क्या उनका बेटा कांवड़ यात्रा पर जाएगा? उनके पति कांवड़ यात्रा पर जाएंगे? सोचिए किस तरीके से ये लोग आपको गुमराह करते हैं और कैसे जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। असल में ये तमाम लोग नहीं चाहते हैं कि एसटी एससी ओबीसी को मौका मिले इस देश को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि इनको अच्छे से पता है किन लोगों को जाति के नाम पर मलाई खाने का विशेष अव्वल दर्जे का मौका मिल रहा है। और जिस दिन ये डाइवर्सिटी वाला फंडामेंटल अप्लाई होगा उस दिन कहीं ना कहीं इनकी जो जातिवाद की जंजीरें हैं वो पूरी की पूरी तोड़ी जाएंगी। सोचिए किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी को दिक्कत है। जब उदित राज ने डाइवर्सिटी की बात करी, मैडम अंजना ओम कश्यप को भी तकलीफ हो रही है कि एक टीचर ने कैसे लोगों को जागरूक किया। आप कावड़ ढोते रहिए तो अंजना ओम कश्यप भी खुश, चित्रा त्रिपाठी भी खुश, तमाम ऐसे गोदी एंकर भी खुश जो दिन रात बैठकर जहर उगलने का काम करते हैं। आप एक खबर बता दीजिए कि इस देश में कोई ऐसा टीवी अखबार का पत्रकार हो कि जो सही को सही बोले, गलत को गलत बोले। रिप्रेजेंटेशन पर बात की जाए, डाइवर्सिटी पर अगर सवाल पूछने वाला दलित पिछड़ा आदिवासी होता है तो उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जाता है। और ये गोदी एंकर्स अपनी जातिवादी मानसिकता को ना तो उससे निकलना चाहते हैं, उल्टा जातिवाद के जहर को बढ़ावा देते हैं। अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों से आप सतर्क रहिए, इनके चैनलों का बाइकआउट कीजिए, क्योंकि जब तक आपके घर में टीवी अखबार रहेगा आपके बच्चों के अधिकारों को लगातार दीमक की तरह धीरे 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 करके ख़त्म करता रहेगा। आपका असल विरोधी वही है जो आपको गलत ट्रैक पर ले जाने पर, गलत रास्ते पर ले जाने का भी विरोध न करे, जो आपके बच्चों के अधिकार पर सरकार से सवाल न करे। जिन कांवड़ यात्रियों पर फूलों की बरसात हो रही है, जिन कांवड़ियों पर पूरी सड़कें खाली करवाई जा रही हैं, क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी में सोचिए बिहार में, बिहार के तमाम ऐसे स्टेट हैं जहां बच्चे पेपर देने जाते हैं सरकारी नौकरियों के लिए और उन पर लाठीचार्ज होता है। आप कांवड़ यात्रा में जाएंगे, आप कांवड़ ढोएंगे तो आप पर फूलों की बरसात होगी। सोचिए शुभामु शुक्ला जैसे लोगों को मौका मिलता है, क्या एसटी एससी ओबीसी वर्ग से आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर शुभामु शुक्ला की जगह होता क्या वो देश को रिप्रेजेंट नहीं करता? सिर्फ इतना सा सवाल पूछ लिया तो चित्रा त्रिपाठी को भी बुखार चढ़ने लगा, अंजना ओम कश्यप को भी बुखार चढ़ने लगा। न जाने तमाम ऐसी मोनोपोली बनाकर बैठने वाले, ये कुंडली मारकर बैठने वाले फिल्म सिटी के कुछ जातिवादी पत्रकार सोचते हैं कि देश को हम ही चलाने का काम करें। असल में अब सोशल मीडिया है, ऐसे पत्रकारों की पत्रकारिता अब धरी की धरी रह गई है, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया के जरिए अब हर बच्चा अपनी बात, अपने अधिकारों के लिए सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछ सकता है और सवाल पूछा जाना चाहिए। 140 करोड़ जनता में आखिर शुभामु शुक्ला का चयन हुआ तो किस आधार पर? नाम के पीछे आने वाले टाइटल के आधार पर या कुछ और बात है? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।